हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में। 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, जिसका शेयर था 1/4। Z कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग असेट्स। देखिए Z जो है वो असेट्स लेकर आया है टुवर्ड्स हिज कैपिटल फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अपने कैपिटल और गुडविल के बिहाफ पर वो कुछ असेट्स को लेकर आया है न्यू फॉर्म में। अब देखते हैं क्या क्या लेकर आया है। स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें न्यू पार्टनर्स जो हैं वो कैश ना लेकर कुछ असेट्स लेकर आते हैं फॉर्म में, उसको कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। राइट, कैश की जगह काइंड में लेकर आए हैं, लाइक असेट्स लेकर आए हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹6 लाख। जब जेड का एडमिशन हुआ तब फर्म की गुडविल थी 6 लाख। तो सबसे पहले हमें जेड के शेयर ऑफ गुडविल निकालनी होगी। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू डू द जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में दे रहा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। जेड एक न्यू पार्टनर है जिसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/4। दूसरी चीज़ दी हुई है यहाँ पर फर्म की गुडविल। और फर्म की गुडविल क्वेश्चन में जो दी हुई है दैट इज़ 6 लाख। राइट, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ और ये फर्म की गुडविल है। देखिए जब फर्म की गुडविल दी हुई है तो हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल कितनी लेकर आया है फर्म में, उसको कितनी लानी थी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। देखिए जेड की शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, गुडविल है 6 लाख और जेड का शेयर है 1/4। अब आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 × 20, 1,50,000। तो 1,50,000 जो है वो जेड की गुडविल है। राइट, तो अब हमें सॉल्व करना है। देखिए बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कैश नहीं लेकर आया, कुछ असेट्स लेकर आया है। तो हमने पहले भी एंट्रीज की हुई हैं जब कैश की फॉर्म में कैश आता था। देखिए पहले मैं जर्नल एंट्रीज का कॉलम बना लेती हूँ। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। राइट, सो फर्स्ट एंट्री होगी। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो कैश नहीं लेकर आया बल्कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो स्टॉक लेकर आया है। कैश की जगह वो स्टॉक लेकर आया है। तो जो चीज़ वो लेकर आया है दैट इज़ डेबिट होगी क्योंकि फॉर्म में आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन। स्टॉक आया है और डेटर्स आया है। राइट, डेटर्स आया है। अब स्टॉक कितने का आया है, 60,000 का। डेटर्स कितना आया है, 80,000 का। प्लांट एंड मशीनरी आई है फॉर्म में, प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड कितने की आई है, 40,000 की। नेक्स्ट कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग है, ओनली लैंड दिया हुआ है तो चलिए लैंड अकाउंट लिख लेते हैं। तो लैंड अकाउंट है और ये 1 लाख का। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बट यहाँ पर सिर्फ ये हुआ है कि कैश की जगह पे हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है क्योंकि ये जो न्यू पार्टनर है वो कैश नहीं लाया, वो इन सारी चीज़ों को लाया है। तो नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लेकर आएगी सब, जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड के कैपिटल अकाउंट में ये सारा अमाउंट जाएगा। तो देखिए आप इनको प्लस करेंगे तो वैसे जेड कैपिटल लेके आया है 1,30,000 का। राइट, अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आया है, उसको लानी थी 1,50,000 की। वो यहाँ पर हो जाएगा 2
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया है, जेड का शेयर क्या निकाला है, अभी हमने ये निकाला है, तो ये है 1,50,000। देखिए अब आप इनको ऐड करके भी देख सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए 1,50,000 और ये 1,30,000, 538 और ये 2,80,000। अब आप इनको प्लस करेंगे 2,80,000 आ रहे हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, हमारी एंट्री भी क्लियर है, राइट। अब हम सेकंड एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री में हम क्या करते थे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ओल्ड पार्टनर्स में, तो वही हम करेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 1,50,000। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या है, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब ये 1,50,000 हमें ये पता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था वो किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखिए मैंने पहले भी बताया है कितनी बार कि जब इस तरह में जेड का शेयर दिया हो और ओल्ड रेशो दिया हो, तो और इसके बारे में ये कुछ ना दिया हो कि एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो ओल्ड रेशो के इक्वल ही होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम यहाँ पर 3:2 को ही लेंगे। तब हम इसको सॉल्व करके एक्स का निकाल लेते हैं। देखिए एक्स का शेयर आएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। आप इनको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 90,000। सेम वाई में भी करेंगे, वाई में भी ऐसे ही शेयर निकालेंगे, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस एक चीज़ यहाँ पर जो अलग थी, वहाँ पे कैश अकाउंट की जगह हमें ये सारे डेटर्स और स्टॉक लिखने थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/3 एंड 2/3। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करते हैं 1/3 और 2/3 में। On 1st April 2020 their capitals were 8,000 and 10,000 respectively। 1 अप्रैल 2000 उनके कैपिटल्स थे 8,000 और 10,000। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उसी डेट को उन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनरशिप में और दिया 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट, सी ब्रिंग्स 8,000 एज हिज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। सी जो है वो लेके आया है 8,000 की कैपिटल और 6,000 का गुडविल। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। देखिए क्वेश्चन में एक नई चीज़ आई है कि गुडविल को विड्रॉन किया गया है ओल्ड पार्टनर्स द्वारा कैश में। देखिए अब विड्रॉन की एंट्रीज कैसे पास होंगी। विड्रॉन मतलब होता है जो न्यू पार्टनर लेके आया है गुडविल, उसको ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए 32 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3 एंड 2/3। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर ऐसे ही लिखा है। बट देखिए यहाँ डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम इसको 1:2 भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ सी इज़ अ न्यू पार्टनर जिसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4 और वो 8,000 की कैपिटल लेकर आया है और 6,000 की गुडविल लाया है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो अब हमें देखना है, देखिए गुडविल दी हुई है तो हमें इनकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल एंट्री होगी और गुडविल हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो होगा। तो हम यहाँ पर इजीली अभी जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी, मैं कॉलम बना देती हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ये हो गए कॉलम। आप यहाँ लिख भी सकते हैं पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो देखिए सबसे पहले कैश आया है कब फॉर्म में, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश में 8,000 की कैपिटल आई है और 6,000 की गुडविल आई है, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14,000। 14,000 कैश में आए हैं फर्म के पास। टू कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट किसका है? सीज कैपिटल अकाउंट, ये सी है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीज कैपिटल, सी का कैपिटल अकाउंट है ये। सी का कैपिटल अकाउंट में कितना कैपिटल लेके आया है वो? 8000। और गुडविल कितनी लेकर आया है? यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी आई है? 6000। आई होप आप लोगों को फर्स्ट एंट्री समझ आई हो। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, कैश आया है, कैश में कैपिटल भी आई है और गुडविल भी आई है, कैपिटल भी आई है और गुडविल भी आई है, इन दोनों को ऐड किया तो कैश अकाउंट में 14000 आए हैं। ये क्वेश्चन में मेंशन है, उसी बेसिस पर हमने फर्स्ट एंट्री की। सेकंड एंट्री में हम इस गुडविल को जो न्यू पार्टनर लेकर आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आता है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स में। किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स में। तो सेकेंड एंट्री हम करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कितने की गुडविल है? 6000 की। अब इस 6000 की गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, तो हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो दैट मीन्स कि 1:2 का रेशो है। तो हम 6000 का ए का शेयर है 1/3 और बी का शेयर है 2/3, तो कट करेंगे तो ए का शेयर हो जाएगा 2000। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ए का शेयर हो जाएगा 3 को काटेंगे 3 2 6, और यहाँ पर बी का निकालेंगे। 6000 की गुडविल है और सेक्रीफाइसिंग रेशो है 2/3, 2 6 एंड 2 2 4। आई होप आप लोगों को ये जनरल एंट्री भी समझ आई हो जिसमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर्स में इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें एक और एंट्री करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी गुडविल लेकर आया था न्यू पार्टनर, उस गुडविल को विड्रॉ कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स ने फुली मीन्स जितना अमाउंट था पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स ने। तो जिस चीज़ को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, ले लिया है, तो जब उनका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर क्रेडिट हो रहा था, तो विड्रॉन के टाइम पर उनका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। वो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पे मैं नरेशन भी लिख देती हूँ, जस्ट कई बार आप लोग को समझ नहीं आता, भूल जाते हैं। बी विड्रॉन विड्रॉल ऑफ प्रीमियम। यहाँ पर विड्रॉ किया गया है प्रीमियम को बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 1:2। तो यहाँ पर सेम 1:2 का यही रेशो था, तो इसी रेशो में विड्रॉल करेंगे। 2000 होगा ए का और 4000 होगा बी का, और यहाँ पे हो जाएगा 6000, बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है कि फुल्ली जितना भी गुडविल थी उसको विड्रॉ कर लिया है, फुल्ली विड्रॉन बाय ए एंड बी। देखिए विड्रॉल की एंट्री एक बार मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर्स में, जिसको न्यू पार्टनर सी लेकर आया था, राइट। अब उसके बाद जब उस गुडविल को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, दैट मीन्स कि उन्होंने उसको ले लिया है, जो भी कैश इनके पास आया था उनको इन्होंने ले लिया है, तो इनका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये तो हो गई जर्नल एंट्रीज की बात। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो उससे पहले हमें एक न्यू रेशो निकालना है। तो जब ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू रेशो दिया हो, सेक्रीफाइसिंग तो इसके इक्वल ही है, सिर्फ सी का न्यू रेशो दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी क्वेश्चंस में कराया है, जब सिर्फ एक पार्टनर का न्यू रेशो दिया हो, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया हुआ कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो इस क्वेश्चन में हमें अज्यूम करना पड़ता है न्यू रेशो निकालने के लिए। सो न्यू रेशो की कैलकुलेशन एक बार देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। लेट टोटल शेयर बी 1। मान लीजिए टोटल शेयर 1 है, जिसमें से सी का शेयर है 1/4। तो अगर इस 1 में से अगर हम सिर्फ सी का शेयर माइनस कर देते हैं, तो बाकी जो बच जाएगा दैट इज आवर रिमेनिंग शेयर।
ये 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, तो दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग शेयर। आई होप आप लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन में न्यू रेशो पहले भी कैलकुलेट किए हों। तो जब हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ गया तो इसके बेसिस पर हम ए और बी के न्यू शेयर को इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ए का ओल्ड रेशो क्या है 1/3, 1/3 ऑफ रिमेनिंग शेयर 3/4, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3। अब बी का देखते हैं। बी का है 2/3, 2/3 पोर्शन ऑफ रिमेनिंग शेयर 3/4। देखिए ये जो रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है इसमें से ए ने तो सी ने न्यू पार्टनर ने ले लिया है, तो ऑब्वियसली ये ए और बी का ही पोर्शन है, तो इसमें से उनके ओल्ड रेशो के बेसिस पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 3 ज़ा 6 एंड 4 3 ज़ा 12। अब सी का शेयर तो हमें पता ही है 1/4 है, बट हमें यहाँ पर और कुछ नहीं करना, बस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पर हमें 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 12 आए, तो 4 3 ज़ा 12। अब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3 1 ज़ा 3, तो न्यू रेशो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3:6:3। अभी देखिए पूरा कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 1:2:1। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाओ, तो वो भी बना लेते हैं। मैं यहीं पे बनाती हूँ, आप लोग को इजीली विजिबल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम इनका परफॉर्मा देख लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स और कितने पार्टनर हैं, ए बी और सी। सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली माइंड में कुछ और ही चल रहा था। चलिए तो हम पहले लिखते हैं ए बी और ये हो जाएगा सी का कॉलम, राइट। नेक्स्ट है होगा फिर से पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, सी बी एंड ए। देखिए जो मेन चीज़ है वो हम यहाँ पर बनाए हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें लिखना होता है पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो सबसे पहले हम इनका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं इसलिए बाय करके लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी। अब ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इनका ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ए का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो लिखेगा 8000 और बी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000। ये क्वेश्चन में मेंशन है, ये ओपनिंग बैलेंस दिया होता है हमेशा। दूसरी एंट्री, अब देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस है, इसका ओपनिंग बैलेंस है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, तो जो ये कैपिटल लेके आया है वही इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, लेकिन वो कैश के फॉर्म में लेके आया है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे बाय कैश अकाउंट। और कितना कैपिटल लेके आया है, अभी हमने जर्नल एंट्री की थी पीछे 8000 वो कैपिटल लेकर आया है, राइट। देखिए जो हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री की थी 8000 की कैपिटल है इसकी। अब प्रीमियम फॉर गुडविल है 6000 की, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, तो ए और बी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। ए का हो रहा है 2000 से और बी का हो रहा है 4000 से, तो हम पहले इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट साइड ये है, तो मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ 2000 और यहाँ लिख देती हूँ 4000। देखिए मैंने ये लिख दिया, ये वाला 2000 और ये वाला 4000, बट क्योंकि इनका अकाउंट ही हम बना रहे हैं तो इसका नाम हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर नाम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। जब भी किसी का भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें उसका नाम कभी भी नहीं लिखते। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। अब देखिए थर्ड जर्नल एंट्री पे आते हैं। थर्ड जर्नल एंट्री में
ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन नाम किसका है यहाँ पर? कैश का, क्योंकि विड्रॉन की एंट्री है और यहाँ पर कैश है। इनके डेबिट और इनके डेबिट में कैश का नाम आएगा। अब डेबिट साइड ये है, नाम किसका मैंने बोला? कैश का, और ए का अकाउंट डेबिट हो रहा है 2000 से और बी का डेबिट हो रहा है 4000 से। अब ये तीनों जनरल एंट्रीज हो गई, तीनों के कैपिटल अकाउंट हो गए। अब हमें इनको क्लोज करना होगा। क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके देखते हैं क्या बैलेंसिंग फिगर आई है। देखिए यहाँ का 8 और +2 10 दिख रहा है और यहाँ पे ए का डेबिट साइड जो है वो कम दिख रही है। तो पहले जो ज़्यादा है उसको हम लिख लेते हैं 10,000, यहाँ पर भी हम 10,000 लिख लेते हैं। बट अब यहाँ पर 2000 में कितना ऐड करें कि 10,000 बन जाए? तो यहाँ पर हम करेंगे 8,000। तो ये हो जाएगा इनका 2, इसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस था तो ये BD था, अब ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा तो CD कर देते हैं। 10 + 4 14,000। यहाँ का 14,000 है, यहाँ का सिर्फ 4,000 है, तो 4,000 में क्या प्लस करेगी 14 हो, तो वो होगा 10,000। ये तो आप लोगों ने 11 से ही सीखा है बैलेंस करना इक्वेशन अकाउंट्स को। अब यहाँ है 8,000, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 8,000 और यहाँ पे भी लिख देंगे 8,000। सो दिस इज़ द बैलेंस शीट। आई होप आप लोगों को ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ हो, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लियर हुआ हो और ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई हो। क्वेश्चन बड़ा नहीं है बट थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।